जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन डिफेंस न्यूज हिंदी में, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। और आज के इस वीडियो में हम एक ऐसी रिपोर्ट के बारे में बात करने वाले हैं जो कि तेजस की असेंबली लाइन से आई है। कुछ नई तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर कुछ नए एयरक्राफ्ट हैं जिनके बारे में हमें जानकारी मिली है, और वो एयरक्राफ्ट कौन से हैं, कैसे हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। और इस वीडियो को शुरू करूं उससे पहले आप लोगों के कुछ प्रश्नों के उत्तर दे दूं जो कि तेजस मार्क 1A को लेकर के है। कुछ लोग अभी भी इस कंफ्यूजन में हैं, कुछ लोग अभी भी इस भ्रम में हैं कि तेजस मार्क 1A बन के तैयार नहीं है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पहला एयरक्राफ्ट ऑलरेडी असेंबली लाइन से बाहर आ चुका है और दूसरा तेजस मार्क 1A इस समय असेंबली लाइन में है। हाँ, अब पहली उड़ान की जहां तक बात रही तो ये ऐसा रिपोर्ट्स में पता चला है, ऐसा सोर्सेस के द्वारा पता चला है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का इंतजार हो रहा है और उनके उपस्थिति में, अब चाहे वो वर्चुअल प्रेजेंस हो उनकी या वो खुद आए, उनकी उपस्थिति में ही जो पहली उड़ान है उसका आयोजन किया जाएगा। और उसके बाद संभावित है कि इस महीने के अंत तक शायद जो एयरक्राफ्ट है ये इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर भी कर दिया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो, जहां पर हम बात करने वाले हैं एक विशेष रिपोर्ट के बारे में। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि भारतीय वायुसेना को जितनी जरूरत तेजस मार्क 1A फाइटर एयरक्राफ्ट की है, उतनी ही जरूरत इनके ट्रेनर वेरिएंट्स की है, क्योंकि जो फाइटर पायलट हैं वो पहले ट्रेनर एयरक्राफ्ट में ट्रेनिंग को प्राप्त करेंगे और उसके बाद तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्ट को उड़ाने के लिए जो योग्यता है उससे पूर्ण होकर स्क्वाड्रन का हिस्सा बनेंगे। और इसी बीच नितिन ए गोखले सर की कुछ रिपोर्ट्स में हमें इंटरेस्टिंग तस्वीरें देखने को मिली हैं जो कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस की असेंबली लाइन से हैं। और हम यहाँ पर देख सकते हैं कि किस प्रकार हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा काफी रफ्तार के साथ जो कार्य है ये पूरा किया जा सकता है। जो तस्वीरें सामने आई हैं उसमें पहला एयरक्राफ्ट जो स्पॉट हुआ है असेंबली लाइन में वो है छठा ट्रेनर एयरक्राफ्ट लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस का, जो कि LT5206 है, यानी टेल नंबर LT5206 स्पॉट किया गया है, जो कि अपने प्रिपरेशन के अलग अलग स्टेजेस में हमें दिख रहा है। और ये डेवलपमेंट हमें ऐसे टाइम में देखने को मिला है जब हाल ही में 4 अक्टूबर 2023 को भारतीय वायुसेना को ऑफिशियली पहला ट्विन सीटर एयरक्राफ्ट जो कि LT5201 है ये हैंड ओवर किया गया है। इसके अलावा दूसरा एयरक्राफ्ट जो इस तस्वीर में स्पॉट किया जा सकता है यह है LT5205, जो कि 5वां ट्रेनर एयरक्राफ्ट है। और इसको लेकर के रिपोर्ट्स में ये कहा गया है कि ये लो एंड हाई स्पीड टैक्सी ट्रायल से गुजर रहा है और इसके बाद इसकी उड़ान को आयोजित किया जाएगा और फिर इंडियन एयरफोर्स की सर्विस में इसको एंटर कर दिया जाएगा। गौर करने वाली बात एक ये है कि भारतीय वायुसेना के द्वारा 18 की संख्या में तेजस के ट्रेनर वेरिएंट्स का ऑर्डर दिया गया है और ये ट्रेनिंग रोल में इस्तेमाल किए जाएंगे। हालांकि कुछ लोग कंफ्यूज हैं और वो निरंतर इस प्रश्न को पूछ रहे हैं कि क्या ट्रेनर एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल कॉम्बैट रोल में किया जा सकता है। तो जी हाँ, बेशक किया जा सकता है। कैपेबिलिटी वाइज ये लगभग तेजस के ही जैसे हैं, यानी सिंगल सीटर वेरिएंट के जैसे ही हैं। इनमें भी वही हथियार इंटीग्रेट किए जा सकते हैं जो कि तेजस में हमें देखने को मिलते हैं। ये एयरक्राफ्ट कुछ और नहीं बल्कि तेजस के ही ट्विन सीट वेरिएंट हैं जिनको ट्रेनिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। और कुछ प्रश्न LCA स्पोर्ट को लेकर के आ रहे हैं और LCA लिफ्ट को लेकर के आ रहे हैं। तो दोस्तों, LCA लिफ्ट की जहां तक बात रही तो फिलहाल यही हमारे लीड इन फाइटर ट्रेनर होने वाले हैं। इसके अलावा जो LCA स्पोर्ट है इस पे कोई अपडेट नहीं है। ये बेसिकली एक्सपोर्ट वेरिएंट हो सकता है संभावित, लेकिन अभी इस पे कोई अपडेट नहीं है, तो इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते कि ये प्रोग्राम कहाँ तक पहुंचा। हाँ, एक प्रोग्राम जो कि इसका सक्सेसर होगा वो होगा HLFT-42, जिसको हम मारुत 2.0 के नाम से जानते हैं, जिसने एरो इंडिया 2022 से लेकर के 2023 तक काफी ज्यादा हलचलें मचाई थी। और हलचल तब ज्यादा मची थी जब उसके टेल में हमें प्रभु श्री हनुमान की फोटो देखने को मिली थी और सबने उसे मारुत 2.0 का नाम दिया था। तो निसंदेह वो एक नेक्स्ट जनरेशन का ट्रेनर एयरक्राफ्ट होने वाला है और उसे कुछ लोग लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट कैटेगरी का समझ रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो एयरक्राफ्ट तकरीबन 16.5 टन वजनी होगा या 17 टन वजनी हो सकता है। और तेजस से हट के उसको पावर करने के लिए F404 इंजन नहीं बल्कि जनरल इलेक्ट्रिक के F414 इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा। ये ठीक वही इंजन है जिनका इस्तेमाल तेजस मार्क 2 प्रोग्राम में हमें होता दिखाई पड़ेगा। अब उसके टाइमलाइन की बात करें तो कोई स्पष्ट टाइमलाइन नहीं है, लेकिन ऐसा इस मामले के जानकार लोग कहते हैं कि 2027 से 28 तक इस प्रोग्राम में हमें मेजर डेवलपमेंट देखने को मिल सकता है।
हालांकि पहले ये कहा जा रहा था कि इसमें जो फ्लाई बाय वायर कंट्रोल सिस्टम है ये देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन बाद में HAL ने स्पष्ट किया कि HLFT-42 में भी हमें एडवांस फ्लाई बाय वायर कंट्रोल सिस्टम देखने को मिलेगा। हाँ, इसको कॉस्ट इफेक्टिव बनाने के लिए इसमें कंपोजिट मटेरियल्स का इस्तेमाल कम किया जाएगा, बल्कि ये हमें ऑल मेटल बॉडी के साथ देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से इसको बनाने की जो कॉस्ट है ये काफी कम आएगी और एक्सपोर्ट मार्केट में ये काफी इजीली compete भी कर सकेगा। अब अगर हम वेरिएंट की बात करें तो HLFT-42 के तकरीबन 4 वेरिएंट प्रपोज किए गए हैं। पहला एक ट्रेनर वेरिएंट होगा, दूसरा एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट होने वाला है या लाइट अटैक रोल में इस्तेमाल होने वाला एयरक्राफ्ट हो सकता है, जो कि ट्रेनिंग के साथ साथ लाइट अटैक रोल में इस्तेमाल किया जाएगा। तीसरा एक प्रॉपर मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट होगा और चौथा जो वेरिएंट है ये एक अनमैन्ड फाइटर हो सकता है, ऐसा प्रपोजल या सामने रखा गया था आज से तकरीबन 1 वर्ष पहले। तो देखते हैं इसमें हमें प्रॉपर अपडेट देखने को कब मिलती है, लेकिन इतना कह सकते हैं कि 2024 से 2030 का जो समय है ये इंडियन एविएशन सेक्टर के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।